Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? सो आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज़ में दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, बहुत बेसिक है और कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट करके बोला था कि ये टॉपिक कवर करने को। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है, बस पॉपुलर है। इसके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े ट्विस्ट करके आते हैं, मतलब इतने ज़्यादा डीप में नहीं आते, डिस्क्रिप्टिव ही आते हैं, बट आपको बेसिक समझ आ जाए, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक समझ आ जाए तो आराम से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए कहानी सुनो। तो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का ए है, राइट, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। ठीक है, ए लड़का है और बी लड़का है, ठीक है, और ये एक घर है। ओके, तो ये ए लड़का जो है वो पहले इस घर पे रहता था, ठीक है, इस घर में वो रहता था, राइट। बट क्या हुआ, बी लड़का जो है वो बाहर से आया और इसने ज़ोर से इसको किक मारा और इस घर से इसको निकाल दिया। ठीक है, अब इस घर में कौन रह रहा है, ये वाला बी लड़का जो है वो रह रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, बी लड़का जो है वो ए लड़के को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। एक घर एक जगह था, ठीक है, ए लड़का जो है वहाँ पे रिसाइड कर रहा था, बी लड़का आया, ज़ोर से उसने किक मारा, ए लड़का चला गया, ठीक है, और बी लड़का जो है अब उस घर में कौन रह रहा है, बी वाला लड़का। ठीक है, ये वाला कराटे वाला लड़का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एक जो है, एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया और दो जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है वो जो है वो निकल गया, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है आपको उस ग्रुप को। ठीक है, एक ग्रुप जो है वो इन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक किया, ठीक है, और ये जो है वो चला गया। ठीक है, तो एक ग्रुप जो है वो इन होता है, वो हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होता है। एक ग्रुप जो है वो आउट हो जाता है, वो लीव कर लेता है, उनको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, आपका एक्स माइनस जो है, एक्स जो है वो आपका लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कहानी की बात करूँ तो ए जो है वो आपका क्या है, वो लीव कर रहा है, तो ये जो है वो आपका लीविंग ग्रुप होगा। और इन कौन हो रहा है, घर के अंदर कौन आ रहा है, आपका ये बी वाला लड़का, तो इसको मैं मान लूँगी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अब इसको देखें, हम यूजुअली कहाँ पे पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पे पढ़ते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स हर चैप्टर में भी हेलो एल्केन्स जो है वो दिखाते हैं, हेलो एरीन्स जो है वो नहीं दिखाते। ठीक है, तो अगर ये RX आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है, अब आपका अल्काइल हैलाइड क्या होता है, C कार्बन और X के बीच में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, राइट, क्योंकि आपका हैलाइड जो है वो आपका ग्रुप 17 एलिमेंट है, तो आपका वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो आपका डेल्टा नेगेटिव होगा। ठीक है, और मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ, वो खुद क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में। ठीक है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और कौन लीव करेगा, एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, आर के साथ, आर जो मेरा घर है उधर वो कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो कौन निकल रहा है यहाँ पे, ये वाला ग्रुप जो है वो मेरा हैलाइड ग्रुप जो है वो निकल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे आर न्यूक्लियोफाइल मेरा नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो आर जो मेरा घर है वहाँ पे वो चला गया। ठीक है, और निकल कौन रहा है, घर से कौन निकल रहा है, मेरा एक्स माइनस, जो कि मेरा होता है यहाँ पे लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये मेरा होता है लीविंग ग्रुप, और ये मेरा जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, अब और डीप में जाने से पहले हम पढ़ते हैं इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है। बच्चों को बहुत जो है इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है इन्वर्जन और रिटेंशन में। ठीक है, अगेन एक और स्टोरी टाइम। तो आप कॉइन फ्लिप करते हो, ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसको बैटिंग करना है किसको बॉलिंग करना है, उसके लिए आप कॉइन फ्लिप करते हो, राइट। अब कॉइन फ्लिप करते हो तो इसका दो पॉसिबिलिटी होता है, जब कॉइन नीचे गिरता है या तो वो हेड्स आएगा या तो वो टेल्स आएगा। ठीक है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हेड्स आए या टेल आए। अब दो केसेस समझो। अगर आपने कॉइन लिया, ठीक है, कॉइन आपने थंब के ऊपर रखा फ्लिप करने के लिए, ठीक है, और वो कॉइन जो है वो आपने हेड से स्टार्ट किया। ठीक है, आपने वो कॉइन जो है वो आपने हेड से स्टार्ट किया। ठीक है, अब हेड से स्टार्ट किया और जब वो नीचे गिर रहा है और वो आपका सेम हेड ही आ गया।
ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा क्या है आपका आ गया टेल्स, ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जब हेड से स्टार्ट किया और आपका हेड ही आ रहा है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिटेंशन। क्यों? क्योंकि हेड से हेड ही आया, कुछ चेंज नहीं है आपका। ठीक है, जो आपका पहले हेड था, जो हेड से स्टार्ट किया और हेड ही आपका आया है रिजल्ट। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका रिटेंशन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं रिटेंशन। जहाँ पे कोई चेंज ना हो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पर ही हो आप, तो और कोई चेंज नहीं आ रहा एक्सटर्नली, उसको हम कहते हैं रिटेंशन। अब इन्वर्जन की बात करें और आपने हेड से स्टार्ट किया, ठीक है, और आपका क्या आया, यहाँ पे टेल आ गया। ठीक है, चेंज आया हेड से टेल, जो पूरा जो है वो कॉइन आपका फ्लिप ही हो गया। ठीक है, राइट, आपका पूरा पॉसिबिलिटी जो है वो फ्लिप ही हो गया। तो हेड से टेल आने पे तब हम कहते हैं इसको इन्वर्जन। राइट, समझ आया, बेसिक समझ आया। तो हेड से हेड आया तो आपका आ गया रिटेंशन, सेम रह रहा है, कहाँ कोई चेंज नहीं होगा। फिर हेड से टेल आया, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। राइट, ये होता है इन्वर्जन और रिटेंशन। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, तब आप क्या सोचेंगे, फ्लिपिंग ऑफ द कॉइन। ठीक है, अब मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका अल्काइल हैलाइड RX है। राइट, तो पहले ये जो है वो निकलेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप को मैंने निकाल दिया। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का दो जो है पॉसिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, या तो वो सेम साइड से अटैक करे, ठीक है, या तो वो उल्टे डायरेक्शन से अटैक करे। ठीक है, अब सेम साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे ये आ जाए, एक साइड से अटैक करे और फिर दूसरे साइड से अटैक करे। ठीक है, दो पाथवे हैं, 1 and 2। ठीक है, वन साइड से अटैक कर रहा है, फर्स्ट साइड से अटैक कर रहा है, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, ये मेरा पॉसिबिलिटी आ गया। अब 2 साइड से अटैक कर रहा है, ये मेरा आ गया A। ठीक है, इसको हम A करते हैं, इसको हम कहते हैं B करते हैं। ठीक है, अब देखो A में क्या हो रहा है, अब देखो जगह देखो, लिविंग ग्रुप मेरा क्या है, इधर क्या है, मेरा राइट साइड में। ठीक है, लिविंग ग्रुप जो मेरा लिविंग ग्रुप है, राइट, ये मेरा राइट साइड में है। राइट, अब अगर न्यूक्लियोफाइल ने जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उधर ही उसने जगह जो है वो एक्वायर करा, मतलब राइट साइड में ही न्यूक्लियोफाइल है। अगर लिविंग ग्रुप भी और मेरा न्यूक्लियोफाइल भी दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम पोजीशन में है, तो वो मेरा होगा रिटेंशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये मेरा लिविंग ग्रुप राइट में है और B केस में देखो यहाँ पे ही आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड का हेड ही रह रहा है। ठीक है, अगर आपको रिलेट करना है तो कॉइन देखो हेड का हेड ही रह रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की जगह सेम ही रह रहा है, राइट का राइट ही रह रहा है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन। राइट, अब देखो नेक्स्ट केस में देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और मेरा कहाँ पे आया, मेरा लिविंग ग्रुप क्या है, राइट साइड में है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब आपको चेंज दिख रहा है। ठीक है, राइट से बिल्कुल लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या हो गया, हेड का मेरा हो गया टेल। ठीक है, हेड से स्टार्ट किया और आपको आया टेल। राइट, यहाँ पे देखो राइट से स्टार्ट किया और आप पहुँच गए लेफ्ट साइड में, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। राइट, आपको आई होप आपको बेसिक समझ आया। ठीक है, हेड का हेड रहा, दैट इज राइट का राइट रहा, या लेफ्ट का लेफ्ट रहा, वो आपका होगा रिटेंशन। अगर राइट का लेफ्ट हो रहा है या लेफ्ट का राइट हो रहा है, ठीक है, वो आपका होगा इन्वर्जन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इस मैनर में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इन्वर्जन रिटेंशन, आई होप क्लियर है। चलो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, अच्छा एक और पढ़ते हैं रेस्मिक पिक्चर क्या होता है। ठीक है, ये हमारा SN1 मैकेनिज्म में बहुत पॉपुलर है, रेस्मिक पिक्चर क्या होता है। ठीक है, अब एक और सिनेरियो देखो, आपने कॉइन फ्लिप करा। ठीक है, बैटिंग बॉलिंग के लिए आपने कॉइन फ्लिप करा और रेयर केसेस में कभी भी हो सकता है, राइट, रेयर केसेस में क्या हुआ, वो कॉइन जो है वो वर्टिकली सीधा जो है वो आपका कहीं प्लेस हो गया। ठीक है, वो बैठा नहीं, वो कहीं बैठा नहीं, आपका वो सीधा हो गया। ठीक है, ऐसे जो है वो आपका, ठीक है, ये जो आपका वो स्पेस है। ठीक है, और कॉइन जो है वो ऐसे सीधा वर्टिकली आपका वो प्लेस हो गया। ठीक है, अब वो क्या है, अब वो हेड से या टेल से, नहीं हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम तब क्या बोलेंगे, वो 50% हेड्स भी हो सकता है, 50% टेल्स भी हो सकता है। वो अब किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो हेड्स होगा या टेल्स होगा। राइट, वो तो चलो बात की बात है। अगर मैं रेस्मिक पिक्चर की बात करूँ, अगर आपका 50% हेड्स है और 50% टेल्स है, ठीक है, कॉइन से हम स्टार्ट करते हैं, 50% हेड है और 50% टेल है, तो इसका मतलब क्या, वो मेरा मिक्सचर जो है, वो मेरा जो पॉसिबिलिटी है वो मेरा बनेगा, उसको हम कहते हैं रेस्मिक मिक्सचर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपका
ठीक है, 50% इन्वर्जन है, ठीक है, 50% आपका इन्वर्जन है, दैट इज़ 50% अगर आपका ए है और 50% आपका अगर बी है, ठीक है, 50% अगर आपका बी है तब वो बनता है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, दैट इज़ 50% आपका हेड्स आया, 50% जो है आपका टेल्स आया, ठीक है, दैट इज़ 50% न्यूक्लियोफाइल जो है राइट साइड में गया और 50% न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका लेफ्ट साइड में गया, ठीक है, 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, हर केसेस में मैंने आपको बता दिया, राइट। एक और बात, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आया है, ठीक है, दैट इज़ ये एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक बी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, इनको हम कहते हैं एनांशियोमर्स, ठीक है, ए और बी को हम कहते हैं एनांशियोमर्स, ठीक है, और एनांशियोमर्स जो है वो एक्चुअली आइसोमर्स की तरह ही होता है। आइसोमर्स क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट आपका अरेंजमेंट जो है वो डिफर करता है, उसकी वजह से हमारे डिफरेंट जो है पॉसिबिलिटीज आती है। एनांशियोमर्स में क्या होता है, ये इनके फॉर्मूले सेम होते हैं, हाँ, बट कहाँ पे डिफरेंस आता है, यहाँ पे आता है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज राइट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज राइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को हम किस डायरेक्शन में रोटेट करें उसको हम कहते हैं, मतलब अगर लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है तो वो एक एनांशियोमर है और राइट साइड में रोटेट हो रहा है तो वो एक और एनांशियोमर है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो आपके होते हैं एनांशियोमर्स, और एनांशियोमर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है और एक और आपका हाथ है, देखो दोनों जो है वो सेम ही है बट क्या है, डायरेक्शन में डिफरेंस है, राइट, आपका थंब इस साइड है और ये वाला थंब जो है वो इस साइड है, ठीक है, और अब इसको आप सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक मर्ज होना, ठीक है, अब मैं इसको लेकर इसके ऊपर मर्ज कर दूँ तो ये मर्ज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, थंब का डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ए को लूँ और बी को लूँ और दोनों को मर्ज करके देखूँ तो ऑब्वियसली नहीं होगा, नहीं मर्ज होगा, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं होगा, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे देखो, ए पे न्यूक्लियोफाइल आपका इस साइड है और बी पे न्यूक्लियोफाइल आपका इस साइड है, तो ये मर्ज नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हम एनांशियोमर्स को हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और जो आपका ये रिटेंशन इन्वर्जन से जो आपका पॉसिबिलिटी बनता है, ये होता है हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं SN2 और SN1 मैकेनिज्म। दो टाइप के पॉपुलर होता है मेरा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 और SN1 मैकेनिज्म। इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें आपका कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आता, राइट। इसमें क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये आपका RX है, राइट, और यहाँ पे आपका पोलैरिटी डिफरेंस जो है, राइट, कार्बन जो है आपका डेल्टा पॉजिटिव और ये आपका डेल्टा नेगेटिव और OH माइनस जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लीव करेगा, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, ये वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो OH ने उसको अटैक करा और ट्रांजिशन स्टेट बना, और ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, कार्बन पे 5 बॉन्ड है वो साइमल्टेनियसली होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, 4 वैलेंसी होती है और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट। और देखो OH बॉन्ड जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, राइट, न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ब्रोमीन को, और CBr बॉन्ड वो जो आपका हो रहा है ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये जो है लीव कर रहा है, ये आपका लीविंग ग्रुप होता है, राइट, और ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया और ये आपका आ गया लीविंग ग्रुप, ठीक है। दिस इज योर SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, ये सिंगल स्टेप होता है और आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहाँ पे कार्बन जो है 5 बॉन्ड बनाता है, लाइक, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक बार, ये SN2 मैकेनिज्म जो है वो आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो शो करता है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। इसका मतलब क्या, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका RX के ऊपर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसीलिए इसका नाम आया SN2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है। और ये आपका वन स्टेप मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने बताया, एक ही सिंगल स्टेप में आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और आपका प्रोडक्ट और लीविंग ग्रुप जो है आपको मिल जाता है, राइट। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है ये रिएक्शंस को फेवर करता है, ठीक है। कौन से टाइप का सॉल्वेंट जो आपका ये रिएक्शन फेवर करता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स दिस रिएक्शन, और उसके एग्जांपल क्या है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, या डाइमिथाइल फॉर्माइड, DMF, ये आपको पता होना चाहिए, बाय चांस क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं,
ठीक है। और एक और बात, जो आपका स्ट्रॉन्ग और लेस हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, वही आपका फेवर करता है SN2, क्योंकि SN2 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के रेट जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। ऐसा क्यों, राइट, ऐसा क्यों? अगर आपका ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा बल्की होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ऑब्वियसली वो अटैक नहीं कर पाएगा, बाहर से आके वो अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहली बात, दो कंडीशंस, एक तो न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफाइल जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आराम से बीच में से कहीं से भी घुस के वो अटैक कर सकता है कार्बन पे। दूसरी, अगर मैं RX की बात करूँ, RX भी आपका छोटा मॉलिक्यूल ही होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी RX की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका टर्शरी RX है, ये आपका सेकेंडरी RX है और ये आपका प्राइमरी RX है। अब देखिए यहाँ पे देखो, टर्शरी में आपके 3 CH3 बल्की ग्रुप्स है, ठीक है, 3 CH3 बल्की ग्रुप्स है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को लेकर आऊँ बाहर से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हिंड्रेंस जो है अंदर जाके कार्बन तक पहुँचने के लिए उसको ज़्यादा हिंड्रेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू, देखो प्राइमरी, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही बल्की ग्रुप है, बाकी तो देखो यहाँ पे H और H ही है ना, तो आराम से वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए अगर मैं देखूँ, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ से देखूँ, तो आपका एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो लेस हिंडर्ड, दैट इज स्मॉल इन साइज होना चाहिए, और वही फेवर करेगा आपका SN2। और स्टेरिक हिंड्रेंस इन RX इज नॉट फेवरेबल, ठीक है, और आपका RX भी खुद भी आपका छोटा होना चाहिए, दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं रेट की बात करूँ, रिएक्टिविटी की बात करूँ, तो आपका टर्शरी जो है, प्राइमरी से स्टार्ट कर, जो आपका प्राइमरी जो है वो आपका लीज, वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिर सेकेंडरी, फिर आता है आपका टर्शरी, राइट। फिर आता है यहाँ पे होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ यही मैंने बताया था इन्वर्जन क्या होता है, इसीलिए मैंने वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में बता दिया आपको इन्वर्जन क्या होता है, ताकि यहाँ पे आते आते आपको डाउट्स ना हो, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका उल्टे डायरेक्शन से अटैक करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे था और OH जो है वो आपका यहाँ पे आ गया, इसीलिए SN2 मैकेनिज्म में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे हम देखते हैं, राइट, डन। फिर आते हैं हम SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म में क्या है, ये आपका 2 स्टेप है, राइट। सबसे पहले क्या होता है, RX में से आपका X- जो है वो निकल जाता है और आपका बनता है पहले कार्बोकटायन। ये आपका स्लो स्टेप होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। फिर आपका कार्बोकटायन, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन गया, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो आपका फॉलो करता है, नाम से पता चल रहा है SN1 का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है रेट, दैट इज RX, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती। और जैसे कि हमने मैकेनिज्म देखा, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। और दूसरी बात, वहाँ पे पोलर एप्रोटिक था और यहाँ पे आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है वो आपका फेवर करता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, एसिड्स। क्यों? क्योंकि आपका बन रहा है यहाँ पे कार्बोकटायन, ठीक है। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है वो कार्बोकटायन को स्टेबल करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। और डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो कि सिर्फ RX के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज फेवरेबल यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका बन रहा है कार्बोकटायन, ठीक है। जितना स्टेबल ये कार्बोकटायन होगा उतना जल्दी जो है वो कार्बोकटायन बनेगा और फर्दर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर पाएगा, ठीक है। और मैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखूँ, ये सबको पता है, टर्शरी जो है, टर्शरी RX जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी। तो यहाँ पे अगर मैं RX की रिएक्टिविटी देखूँ तो टर्शरी जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और यहाँ पे आपका होता है रेस्माइजेशन, यहाँ पे रेस्माइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है, ठीक है। कार्बोकटायन बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो सीधे डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है और उल्टे डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है। तो राइट का राइट भी बन सकता है, राइट का लेफ्ट भी बन सकता है। तो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है और 50-50% में होता है, इसीलिए आपका बनता है रेसमिक मिक्सचर। जैसे कि मैंने बताया था, कॉइन जो है वो वर्टिकली एक खड़ा हो गया, ठीक है। तो 50% टेल भी हो सकता है और 50% हेड्स भी हो सकता है,
राइट तो SN1 SN2 दोनों के बेसिक्स जो है हमने कवर कर दिए। इन्वर्जन रिटेंशन जो है वो मैंने कवर कर लिया बाय गिविंग अ डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, फ्लिपिंग ऑफ कॉइन। अगेन रेसिप्रोकल मिक्सचर भी रेयर केसेस में अगर आपने फ्लिप किया कॉइन को और वो खड़ा हो गया तो 50% हेड्स और 50% टेल्स के चांसेस है, उसी को हम कहते हैं रेसमाइजेशन। और यहाँ पे भी SN1 में भी आपका 50% चांसेस है इन्वर्जन रिटेंशन का, इसलिए यहाँ पे भी आपका होता है रेसमाइजेशन। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स। एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनांशियोमर्स। यही मैंने बताया, इन्वर्जन वाला रिटेंशन वाला एनांशियोमर्स होता है। 1:1 मतलब 50-50%, ठीक है, 50-50%। अगर इसका रेशियो निकालो तो ये 1:1 ही होगा, विच इज़ ट्रू, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया था, तो दिस वन इज ट्रू, राइट। फिर सेकेंड देखो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 reaction of haloalkane having chirality at active center shows inversion of configuration। यही हमने डिस्कस किया था। SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में वो अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा राइट का लेफ्ट हो जाता है, या लेफ्ट का राइट होता है। अगर मैंने हेड से स्टार्ट किया तो वो टेल बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे चेंज आता है, तो इसीलिए वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। अभी सी को छोड़ते हैं, ए को देखो, रेसिप्रोकल मिक्सचर है 0 ऑप्टिकल रोटेशन। क्यों? अच्छा ये देखते हैं, रेसिप्रोकल मिक्सचर में आपका 50% इन्वर्जन होता है और 50% रिटेंशन होता है, ठीक है। अगर इन्वर्जन वाला अगर प्लेन पोलराइज राइट को अगर एक साइड रोटेट कर रहा है इन्वर्जन वाला, और रिटेंशन वाला जो है वो एक साइड रोटेट कर रहा है, और दोनों जो है वो सेम डिग्री में रोटेट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि सेम ही है, कुछ वहाँ पे चेंज नहीं है, मॉलिक्यूल तो सेम है, बस डायरेक्शन जो है वो मेरा डिफर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है, अगर ये -20 डिग्री में रोटेट कर रहा है तो ये +20 डिग्री में रोटेट करेगा, और इन दोनों को ये कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से 0 डिग्री रोटेशन होगा। और 0 डिग्री रोटेशन है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, राइट। तो रेसिप्रोकल मिक्सचर जो है, क्योंकि 50-50 इक्वल हमारे इन्वर्जन रिटेंशन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के रोटेशंस को कैंसिल आउट कर लेते हैं, दैट इज द रीज़न वाई हमारे रेसिप्रोकल मिक्सचर्स जो है वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा डी पार्ट भी ट्रू है, ठीक है। अब देखो सी पार्ट, राइट। एनांशियोमर्स आर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यही मैंने बताया था, एनांशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ ये जो है, अगर मैं लेफ्ट करूँ तो राइट वाला जो है वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, डिफरेंस आएगा। सिमिलरली अगर मैं उन दोनों को, इन्वर्जन वाले को और रिटेंशन वाले को, मैं दोनों को एक साथ करूँ, ठीक है, एक के ऊपर एक डालूँ, वहाँ पर भी डिफरेंस आएगा। एक के ऊपर एक वो मर्ज नहीं हो पाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, राइट। So this is your correct answer. C is incorrect statement, so C is the correct answer, right? ऐसे ही आपके सिंपल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको बेसिक पता है, इन्वर्जन क्या है, रिटेंशन क्या है, रेसिप्रोकल मिक्सचर क्या है, और SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, बेसिक आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, तो आप आराम से हैलोअल्केन्स वाले क्वेश्चंस जो है वो आप डील कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड प्लीज़ डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस सीरीज सो दैट उनको भी हेल्प मिले, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है नेक्स्ट, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑफ इट। थैंक यू सो मच।